हम आपको अपने घर में देव पूजन कैसे कर सकते हैं, जैसे आप शिव पूजन करते हैं या ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो उसको कैसे करना चाहिए वो बता रहा हूँ। आप इसको देख करके सरलता से और विधि और विधान पूर्वक आप पूजा कर पाएंगे, जिसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमने देखिए पूजा की सामग्री रख ली है, जल का पात्र, क्योंकि पूजा अभिषेक करेंगे जल चाहिएगा, जल का पात्र रख लिया है। अब और अच्छा करना हो तो जल में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने को गंगा जल डाल देना चाहिए। और बढ़िया ये रहता है कि आपको कुछ रखनी चाहिए, डाब रखनी चाहिए, तो डाब डालने से भी पवित्रता आ जाती है, पवित्र हो जाता है। डाब ऐसे आपके पास में नहीं है तो हम एक डाब का ये कुसा का ये बना करके रखते हैं, इसको जल में डाला और रख लिया, सदा आपको काम आ जाता है, बहुत सरलता से बन भी जाता है। इसको जल में भिगो दिया और अपना जल पवित्र है। अब आप पूजा करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पूजा जब भी नहा धो के आप बैठे हैं, पूजा की सामग्री देखो हमने ये तैयार कर लिया है, जल पात्र है, पंचामृत है, भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, मौली, जनेऊ, रोली, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, सिंदूर को हमने एक में ही रख लिया है, इत्र रख लिया है, नैवेद्य, फल और तांबूल, ये सब हमने दक्षिणा आदि इसमें थाली में हमने रख लिया है। अब करेंगे क्या, कोई भी पूजा, चाहे आप यजमान का करें चाहे अपना स्वयं का करें, आपको करना क्या है, सबसे पहले पवित्रकरण, पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा ये स्मृत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। इसके बाद में आप आ जाइए पवित्र पानी, इसमें पवित्र ही पहनते हैं, कुशा की, डाब की या सोने की, चांदी की, अनामिका में आप वो अगर पहने हुए हैं तो उसका स्पर्श कर लीजिए, पवित्र पानी ही। अब आप इसके बाद में आचमन करिए, ये लिया 3 बार आचमनम। आचमन के बाद में आप जो है ना प्राणायाम करिए, तो प्राणायाम में ये देखिए ये हवन की मुद्रा, यही माला में काम आ जाती है, यही जो है ना प्राणायाम में। प्राणायाम हो जाने के बाद में आप हाथ धो करके देखिए, ये हो गया, आचमन हो गया, प्राणायाम हो गया, तिलक लगा तो तिलक का ध्यान कीजिए, नहीं तो लगा लीजिए। उसके बाद में शिखा बंधन कीजिए या शिखा को स्पर्श कर लीजिए। फिर स्वस्ति वाचन, देव स्मरण और संकल्प कीजिए। तो संकल्प के लिए हम हाथ में जल लेते हैं, और वैसे पूरा बोलेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। अपने गोत्र नाम लेकर के, जैसे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न वासुदेव शर्मा मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम देव पूजनम या शिव परिवार पूजनम, महाविष्णु पूजनम, जो भी आप करें तो करिए। ऐसे आप मन में, ऐसा नहीं तो मन में जो है ना बोल करके देव पूजन मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके संकल्प कर लीजिए। इसके बाद में देखिए हम पूजन प्रारंभ करते हैं। तो देवता का पूजन करने से पहले अपने को कुछ अंग पूजन करना होता है, उसमें भूमि का है, तो आप भूमि को चाहे स्पर्श करके हाथ जोड़ के भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास सुविधा व्यवस्था है तो गंध अक्षत पुष्प से सबसे छोटा पूजन होता है, पुष्प में रोली चावल लगाए और भूम्यै नमः, भूमि का पूजन हो गया। भूमि के बाद में आप जहाँ बैठे भूमि का पूजन हो गया। कर्म पात्र, आपके जो पूजा के पात्र हैं तो उनको भी आप जैसे थाली में सतिया बना दिया है, रोली लगा दी, ये जो पूजा के पात्र हैं उनको, उनका पूजन हो गया। भूमि पूजन, कर्म पात्र पूजन। फिर हाथ जोड़ के आप भैरव जी को नमस्कार कीजिए। हर पूजा में, प्रत्येक पूजन में भैरव जी को नमस्कार किया जाता है। तो देखिए आपका 3 हो गया, ऐसे नीचे से नीचे, थोड़ा ऊपर, ऐसे ध्यान रखिए। भूमि का हो गया, कर्म पात्र का हो गया, भैरव जी को नमस्कार हो गया, ये 3 हो गए। ऐसे 3 ऐसे कीजिए। इसमें क्या होता है, भगवान के पूजन में शंख होता है, शंख दाहिनी तरफ होता है और घंटा जो है वो बाईं तरफ होता है, और दीपक फिर अपने बाईं तरफ होता है। तो शंख में थोड़ा सा जल डाल करके अपन शंख का पूजन कर देते हैं। जल डाले और गंध लगा दिएगा या गंधाक्षत पुष्प लगा दिए, ये शंख का पूजन हो गया। शंख पूजन के बाद में अपने को घंटा का नाद करके बजा करके फिर वैसे ही अपन घंटा का भी पूजन कर देते हैं। और उधर जो है ना अपने ये जो दीपक रखा हुआ है, दीपक जलाया हुआ है, क्योंकि दीपक कर्म का साक्षी होता है, तो दीपक को भी आप पूजन कर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो रोली चावल पुष्प लगाया, या कुछ भी नहीं तो रोली लगाई और हाथ जोड़े, दीपाय नमः। और फिर जो है ना अपन हाथ धो करके अब देव पूजन करते हैं। इतना आपको करना है। इसमें देखिए 6 हो गए हैं। क्या हुए,
आपका नीचे भूमि का पूजन किया, कर्म पात्र का पूजन किया, भैरव जी को नमस्कार किया, शंख का पूजन किया, घंटा का पूजन किया, दीपक का, 3 ये और 3 ये, वैसा आपका हो गया। अब आप जो है ना अपना पूजन शुरू कर लीजिए। अब हम देखिए शिव पूजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो शिव जी का हमारे पास पूरा परिवार है। ये गणेश जी हैं, पार्वती मैया है और कार्तिक जी हैं, और ये नंदी भगवान है, और ये सर्पराज है, और ये शिव जी है। नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे पास में ये घर में बहुत शुभ रहते हैं। इसके बाद में अपने ये ठाकुर जी हैं, तो इनको भी हम साथ में ही रख लिए। अब पूजन कैसे करेंगे? शिव पूजन करना है तो भी गणेश जी का पूजन करेंगे। किसी भी देवता के पूजन में सबसे पहले गणेश पूजन होता है। शिव पूजन यदि आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए समस्त देवताओं का पूजन इसमें हो गया है। वही विष्णु है, वही शिव है। तो हम ये घर में इन देवताओं का पूजन करते हैं। तो आपके जैसे हनुमान जी या कोई और भी रखे हुए हैं तो उनका भी आप पूजन वगैरह इस प्रकार से कर सकते हैं, और नहीं तो गंधा अक्षत पुष्प चढ़ाए और आरती भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पूजन कैसे करेंगे। अपन भी क्या करते हैं, सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करते हैं। देवता अपने यहाँ विराजमान है, इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से विराजमान है। तो हम इसको 4 बार जल छोड़ेंगे। किस लिए? पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन के लिए और स्नान के लिए। यही स्नान की प्रक्रिया, यही देवता स्नान की। देवो भूत्वा देवम यजेत। आप जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उस देवतावत बन करके ही आपको पूजन करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, गणेश जी को गणपतये नमः पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम, यही पार्वती जी को ऐसे 4 बार, कार्तिक जी को ऐसे ही, नंदी भगवान को ऐसे ही, सर्पराज को, और ऐसे ही हमने 4 बार शिव को स्नान करा दिया। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि। और ऐसे ही ठाकुर जी को भी अपन ये स्नान करा देते हैं। ये स्नान कराने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं वैसे ही देवताओं के लिए पंचामृत की सुविधा व्यवस्था होती है। तो हमने ये पंचामृत बनाया हुआ, देखिए इसमें दूध है, गाय का दूध है, दही है, घी है, शहद है और चीनी है। थोड़ा सा हमने इसमें केसर अलग से डाल दिया, तो ये पंचामृत बन जाता है। तो पंचामृत से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो स्नान के बाद में जैसे अपन लोग साबुन लगाते हैं वैसे देवताओं के लिए पंचामृत स्नानम, ये हमने इनको पंचामृत से, यही क्रम से गणेश, पार्वती, कार्तिक, नंदी, सर्प और भगवान शिव को, ऐसे ही हमने साथ में ठाकुर जी को भी पंचामृत से स्नान करवा दिया। पंचामृत स्नान के बाद में वापस आपको शुद्ध स्नान कराना है। जल से इनको वापस अपन ने स्नान करा दिया। ज़्यादा रहे तो आप जो है ना मन ही मन में अपने गुरु मंत्र का या ओम नमः शिवाय का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय ये बोलते हुए आप इनको स्नान करा सकते हैं। स्वाभाविक है, अपन ने जैसे अपना स्नान होता है तो स्नान के बाद में अपन वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही देवताओं को भी अपने को वस्त्र पहनाने चाहिए। और अगर यदि आपको और बढ़िया करना है तो अपन अभिषेक कर लेते हैं। जैसे कई लोग बाथरूम में फुहारा इत्यादि रखते हैं तो उससे और बढ़िया, गर्मी में बढ़िया। भगवान शंकर को तो गर्मी रहती है तो अभिषेक बड़ा प्रिय है भगवान शंकर को। तो अपन क्या शिव जी का अभिषेक करते हैं तो बिल्वपत्र ऊपर रख करके और श्रृंगी इत्यादि से अपन जो है ना जल डाल करके और रुद्रपाठ या जो भी आपको है, नहीं तो नमः शिवाय करके, श्रृंगी का जल भगवान शंकर को बड़ा प्रिय होता है। तो श्रृंगी में अपन जल भर करके और इनका अपन अभिषेक, इसको अभिषेक बोलते हैं। तो नमः शिवाय करते हुए या रुद्र पाठ या वेद का कोई पाठ करते हुए भगवान को, शिव को अभिषेक करा सकते हैं। और शिव का अभिषेक आपका पूरा हो जाए, कुछ भी नहीं तो नमः शिवाय करते जाइए और शिव जी को अभिषेक करा दीजिए। इधर जो है ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को शंख का जल बड़ा प्रिय होता है। तो अपन क्या करते हैं, शंख ले लेते हैं और शंख में जल भर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पुरुष सूक्त के पाठ से अपन भगवान ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का ऐसे अपन अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद में अपने को वही पूरा स्नान आपका ये हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, ठाकुर जी को वस्त्र इत्यादि पहना सकते हैं। बड़ा अभिषेक करता हूँ, बड़ा अभिषेक कर लेते हैं और बाद में अपन वस्त्र पहना सकते हैं।